रिजर्व बैंक ने पाया कि बड़े वाणिज्यिक बैंकों के निदेशक मंडल में 1 या 2 सदस्यों का अत्यधिक दबदबा है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंकों को इस चलन को ठीक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बोर्ड में चर्चा स्वतंत्र, निष्पक्ष, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए। दूसरी बड़ी खबर यह आई कि दिशा निर्देशों से जुड़े प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक और पंजाब सिंध बैंक, इन तीनों बैंकों पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। एसबीआई पर 1.3 करोड़ रुपए, इंडियन बैंक पर 1.62 करोड़ रुपए और पंजाब एंड सिंध बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तीसरी खबर ये कि आरबीआई ने विनियमित संस्थाओं, वाणिज्यिक बैंकों और गैर बैंकिंग वित्त कंपनी यानी एनबीएफसी से उन उधार लेने वालों पर कर्जदारों के बारे में जानकारी देने को कहा है जिनकी संपत्ति को सरफासी अधिनियम 2002 के तहत जब्त किया गया है। अब बैंकों को अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी देनी होगी कि वो कौन कर्जदार हैं और कौन सी संपत्ति है, उसका पूरा ब्यौरा बैंकों को अपनी वेबसाइट पर डालना होगा। सर, पहली टिप्पणी आपकी निदेशकों वाली खबर पर। निदेशकों पर आरबीआई गवर्नर ने जो टिप्पणी करी, क्या इसके मायने हैं, इसको कैसे समझा जाए? शुक्र है कि आरबीआई गवर्नर की निगाह बैंकिंग गवर्नेंस के सबसे अंधेरे हिस्से की तरफ गई, जैसे कि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं और बैंकिंग गवर्नेंस में आपको पीएमसी बैंक याद होगा। पीएमसी बैंक के कुछ निदेशकों ने मिलकर ही उसके सारे लोन के फैसले किए और अपनी खास कंपनियों को लोन दिया और उसके बाद वो पीएमसी बैंक क्राइसिस में फंसा और बचतकर्ताओं को गहरी समस्याएं झेलनी पड़ी। यही स्थिति कुछ प्राइवेट बैंक्स में भी है। सरकारी बैंकों में भी इस तरीके की परिस्थिति है। प्राइवेट बैंक्स में भी हमने ये देखा कि 1 या 2 निदेशक या एक ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स बैंक के सारे फैसले अपने तरह से लेता है और यह बैंकिंग व्यवस्था की पारदर्शिता के लिहाज से बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए रिजर्व बैंक गवर्नर ने यह कहा कि बैंकों में के बोर्ड में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। यानी भारत का बैंकिंग रेगुलेटर ये स्वीकार कर रहा है कि भारत के बैंकों के बोर्ड में डेमोक्रेसी नहीं है। भारत के बैंकों के बोर्ड में एक किस्म की 2-3 लोगों के ही फैसले सब कुछ निर्धारित करते हैं। आपको इससे कुछ याद आया? उसको याद करिए, अमेरिका के अभी ताजे बैंकों का प्रकरण जिसमें सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक था, वहाँ भी लगभग ठीक ऐसी ही बात एफडीआईसी ने अपनी रिपोर्ट में कही थी कि वहाँ के बैंकों में भी 2 ही 3 लोग मिलकर, 2 ही 3 अधिकारी मिलकर सारे फैसले करते थे। वो तय करते थे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाना है और इस मामले में वो फेडरल रिजर्व की बात नहीं सुनते थे। हो सकता है शायद उस संकट से भारत में नसीहत ली गई हो। उम्मीद की जानी चाहिए कि रिजर्व बैंक गवर्नर इस मामले में कुछ पैमाने बनाकर स्पष्ट करके चीज़ें सामने लाएंगे कि भारत के कौन से बैंक्स के बोर्ड प्रॉपरली डेमोक्रेटिक हैं, उनकी गवर्नेंस साफ सुथरी है कि नहीं। लेकिन अगर ये नहीं है तो हमारे सामने यस बैंक का उदाहरण है, हमारे सामने पीएमसी बैंक का उदाहरण है। कोऑपरेटिव बैंक्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की तो स्थिति और ज़्यादा ख़राब है। इस स्थिति में वहाँ तो बहुत कम लिमिटेड डायरेक्टर्स के पास अधिकार होते हैं। कुछ ही ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनके पास सारे फैसले लेने का हक होता है। तो ये भी एक बड़ी दरार है जिसको भरने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। सर, दूसरी जो खबर थी कि बैंकों को वेबसाइट पर अपनी जानकारी डालनी होगी उन कर्जदारों के बारे में जिनकी संपत्ति जब्त की गई है। किस तरीके की जानकारी होगी, कब तक डाली जाएगी, क्यों डाली जा रही है ये? रिजर्व बैंक इंडिया ने कहा है जितनी भी उसके रेगुलेशन के तहत आने वाले बैंक्स हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, उनमें जब कोई किसी कर्जदार के साथ कोई समस्या आती है तो उसके ऊपर एक कानून लागू होता है जिसको हम साफिसाई एक्ट कहते हैं, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी एक्ट। इसके तहत अभी तक बैंकों को तो ये पता होता था अंदर से कि किस बारोवर के साथ समस्या है, उसके एसेट्स की क्या स्थिति है और कौन सी से संचालनों में दिक्कत है। अब रिजर्व बैंक का ये कहना है, इसे आप अभी हाल में जो हमने सर्कुलर जिसकी विस्तार से चर्चा की थी विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर, उसे जोड़कर देखा जाना चाहिए। रिजर्व बैंक का ये कहना है कि इन बैंकों को इनकी सारी संपत्तियों की सूचना, जो भी सूचनाएं हैं इस एक्ट के तहत आने वाले अकाउंट्स की, उन्हें एक निर्धारित फॉर्मेट में सामने डालना होगा। इससे 2 वजह होंगी, इससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि बाकी बैंकों को, बाकी वित्तीय संस्थाओं को इस बारे में पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर अकाउंट के साथ, एक खास अकाउंट के साथ क्या समस्या आ रही है और उसे कैसे डील किया जा सके। और दूसरा, आरबीआई और रेगुलेटर्स को ये बात जानने में मदद मिलेगी कि कहाँ समस्या आगे होने वाली है। रिजर्व बैंक ने जो अपना आदेश है, जो सुझाव है, उसमें ये कहा है कि 6 महीने के भीतर ये प्रक्रिया बैंकों को लागू करनी पड़ेगी।